पाकिस्तान एक तारीखी अनमाहदे के पहले से कहीं ज्यादा करीब पहुंच चुका। उम्मीद है आइंदा 24 घंटों में ईरान और अमेरिका के मुआहदे को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। वज़ीर आज़म का एक्स पर बयान, कहा मुआहदे की तकमील के फौरन बाद उस पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत किए जाएंगे, जबकि अगले हफ्ते तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का आगाज भी मुतवक्के है। शहबाज शरीफ ने मुज़ाकराती अमल में मुसलसल ताउन पर ईरान और अमेरिका का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने खित्ते के बरादर ममालिक की हिमायत और ताउन को भी सराहते हुए कहा कि उनकी मुस्बत काविशें इस पेशरफ्त में अहम किरदार अदा कर रही हैं। उम्मीद है ये तारीखी अनमाहदा खित्ते में देरपा अमन, इस्तेहकाम और बाहमी ताउन की मजबूत बुनियाद साबित होगा। पाकिस्तान अमन, मुज़ाकरात और इलाकाई इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, ईरान के साथ मुआहदे पर रवां हफ्ते के आखिर या पीर को दस्तखत हो सकते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की पोस्ट बहुत मुस्बत है। ईरान ने निजी तौर पर गलत मालूमात जारी करने पर माज़रत की। सदर ट्रंप की अमेरिकी वेबसाइट से गुफ्तगू। इससे कबल सदर ट्रंप ने ईरानी मीडिया पर मुआहदे की तफसीलात आने पर बरहमी का इजहार किया था। अमेरिकी सदर का कहना था, ईरान ने जो शराइत मीडिया को लीक की उनका तहरीरी तौर पर तय पाने वाली शराइत से कोई ताल्लुक नहीं। मफाहिमती याददाश्त पर दस्तखत नहीं हुए, तब्दीली मुमकिन है, उसके 14 निकात होंगे। मतन पर सुप्रीम काउंसिल में इख्तलाफ, हतमी फैसला इज्तमाई होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का कहना है, जौहरी मामलात के बाद मराहिल में ज़ेर बहस आएंगे। लेबनान में हिज़्बुल्लाह को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। हमारे मुआहदे में लेबनान समेत हर महाज पर जंग का खात्मा शामिल होगा। इसराइल जैसे दुश्मन ईरान अमेरिका मुआहदे के खिलाफ हैं। ईरान अमेरिका के खिलाफ जंग का फातेह है। जंग के बाद ईरान मजीद मजबूत होकर उभरा है। हमारी तलवार हमेशा आबनाए हुर्मस पर लटकती रहेगी। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का हतमी मरहला, इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत की तकरीब कल होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा की सालसी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। मिस्र में इलाकाई 4 मुल्की वज़राए ख़ारिजा इजलास, R4 पर तबादला ख़याल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का स्वेस वज़ीर ख़ारिजा से राबता, खित्ते की सूरत हाल और अमन की कोशिशों पर तबादला ख़याल। अमेरिका और ईरान के दरमियान मफाहिमत की जानिब पेशरफ्त का खैर मकदम। इसहाक़ डार की मिस्री वज़ीर ख़ारिजा बदर अब्दुल आती से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में अमन के लिए सिफारती कोशिशों पर इत्मीनान का इजहार। अमेरिका ईरान राबतों के जल्द मुस्बत और तामीरी नताइज की उम्मीद। पाकिस्तान और मिस्र का बाहमी उमूर पर करीबी राबते जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। जंग के खात्मे पर तवज्जो मरकूज करने वाले इस्लामाबाद मेमोरेंडम पर अमल किया जा रहा है। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई की वजाहत। कहते हैं, इस मरहले पर फैसला किया गया है, जौहरी मामलात पर कोई बातचीत नहीं होगी। हमें मेमोरेंडम पर दस्तखत करने के सही वक्त का इंतजार करना चाहिए। आइंदा दोनों में मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। ईरान अमेरिका मुआहदे के हवाले से 1-2 रोज में अच्छी खबरें आएंगी। ये मसला जल्द हल होगा और सुलह होगी। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, हुकूमत ने तेल की कीमतों को प्लानिंग के साथ मुस्तहकम रखा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा का टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म ने अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की भरपूर हिमायत पर कतर का शुक्रिया अदा किया। बताया कि मुतल्लिका फरीकैन के दरमियान अमन मुआहिदा बहुत जल्द दस्तखत के लिए तैयार होगा। कतरी वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की ख़ुसूसी सिफारती और अमन कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश किया। उस
वक्त बतौर लीडर द ऑपोजिशन एक मरतबा नहीं, एक से ज्यादा मरतबा कहा कि आइए मिज़ाक जमहूरियत की तरफ बढ़ें, आइए मिज़ाक मईशत की तरफ बढ़ें। पाया हकारत से इंतहाई मुखलसाना ऑफर्स को ठुकरा दिया गया, लेकिन एज द से इट इज नेवर टू लेट। आए बैठे, मैं बातचीत के लिए तैयार। चमन तक जनाब अचकजाई साहब का जो अपना घर है, वहाँ तक वो जो रोड बन रही है डोल कैरिज वे, हाईवे के मेयार के मुताबिक है, उसके ऊपर जनाब स्पीकर 300 अरब रुपए से ज्यादा खर्च किया जा रहा है, सारा वफाक कर रहा है जनाब। वज़ीर-ए-आज़म की अपोजिशन को फिर मुज़ाकरात की दावत, मिसाक मईशत और जमहूरियत पर जोर। शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में खिताब में कहा, अपोजिशन वाले हमारे भाई हैं, उनसे कोई लड़ाई नहीं। बतौर अपोजिशन लीडर भी पीटीआई हुकूमत को मिसाक जमहूरियत की दावत दी थी। कदम बढ़ाएं। वज़ीर-ए-आज़म साहब अपोजिशन रुकन का शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान मुकालमा, मैं कदम बढ़ाने के लिए तैयार हूँ, आप भी आगे बढ़ें, घर वापस आ जाएं। वज़ीर-ए-आज़म का जवाब, शहबाज शरीफ ने कहा 2010 के NFC अवार्ड में बलूचिस्तान के हिस्से में 100% इजाफा किया गया। बलूचिस्तान का शेयर बढ़ाने में पंजाब ने सबसे ज्यादा हिस्सा डाला। गवादर से चमन तक शाहराह की तामीर पर 300 अरब रुपए विफाकी हुकूमत खर्च कर रही है। अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई का भी ज़ाती रंजिशें भुलाकर कौमी मफाहिमत के तहत मिलकर आगे चलने पर इत्तफाक। तमाम इदारों को आइन के दायरे में रहकर काम करने की तलकीन और जमहूरी आज़ादियों को यकीनी बनाने की ज़रूरत पर जोर। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल के दौरान जमहूरी हकूक़ की बहाली और आवाम को बढ़ती हुई महंगाई से निजात दिलाने के लिए मुश्तरका जद्दोजहद का मुतालबा कर दिया। कहा 7 करोड़ पाकिस्तानी माहाना 8,500 रुपये से कम कमा रहे हैं। समझ नहीं आती लोग 8,500 रुपये में कैसे गुजारा करते होंगे। बैरिस्टर गौहर का एक बार फिर बानी PTI से मुलाकात न कराने का शिकवा। कहा सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। इस बजट में गरीब आवाम के लिए कुछ भी नहीं। हुकूमत की शाह खर्चियों की कमी के लिए मुकम्मल मैनेजमेंट की ज़रूरत है। MQM रहनुमा फारूक सत्तार का मुल्क में मुआशी और तरक्याती अदम तवाज़ुन पर तशवीश का इजहार। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा पाकिस्तान की मईशत को चंद बड़े शहरों तक महदूद नहीं रखा जा सकता, तमाम इलाकों को साथ लेकर चलना होगा। शहरी आबादी और वसाइल की मुनसिफाना तकसीम एक बड़ा चैलेंज है जिस पर फौरी तवज्जो ज़रूरी है। कराची समेत तमाम बड़े शहरों को उनके हक के मुताबिक वसाइल मिलने चाहिए। अफसोस के वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर में कराची का जिक्र तक नहीं। पायदार मुआशी तरक्की के लिए पूरे मुल्क को कौमी धारे में शामिल करना जरूरी है। इस मईशत का जो डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल है, जो सिमत है, ग्रोथ की तरफ जाएंगे और अपना सफ़र हम उसको आगे लेकर चलेंगे। जब मैं कल प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट के सामने पेश हुआ तो उन्होंने ख़ास तौर पे हिदायत की कि सब एक्सपोर्टर्स के लिए सुपर टैक्स को ख़त्म किया जाए। तो इसलिए ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस वो मैंने उसका जिक्र किया और हम इंशाल्लाह जब आप इसको देखेंगे इन टर्म्स ऑफ द वाइंडिंग अप स्पीच, इंशाल्लाह हम उसमें उसको इंक्लूड करेंगे। मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। मुआशी इस्तेहकाम से ग्रोथ की जाने बढ़ेंगे। बजट में एक्सपोर्ट्स और टैक्स के निज़ाम के लिए काम किया। 70 अरब रुपए की एडिशनल सब्सिडी दी गई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा IT बरामदात 4 अरब 50 करोड़ डॉलर तक पहुँचेंगी। तनख्वाहदार से निचले तबके को रिलीफ फराहम करने की कोशिश की है। सोलर पैनल्स पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया। सोलर पैनल महंगा होने की झूठी खबरें फैलाने वालों का एहतसाब होना चाहिए। वज़ीर ममलिकत बराए ख़जाना ने वफाकी बजट को अवामी करार दे दिया। बिलाल अजहर कयानी ने कहा हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने के लिए इकदाम किए हैं। हालिया बजट से घर बनाने वाले आम अफराद को आसानी होगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले ये हर किसी का बजट है, हर शोबे को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाएगा। मुश्किल तरीन हालात के बावजूद आवाम को रिलीफ देने के लिए ठोस इकदाम किए गए हैं।
बजट के आफ्टर शॉक्स, जीएसटी के निफाज से 36 आम अशिया महंगी होने का इम्कान। दूध, डेयरी मसनूआत, घी, खुर्दनी तेल और मसालाजात महंगे होंगे। शैम्पू, हेयर ऑयल, जूते, परफ्यूम्स और बॉडी स्प्रे की कीमतों में भी इजाफा मुतवक्के। बेकरी आइटम्स, क्रॉकरी, प्लास्टिक, घरेलू अशिया और किचनवेयर भी महंगे होंगे। बजट में टैक्स वसूली का इजाफी हदफ 650 अरब रुपए मुकर्रर। खैर पख्तूनख्वा हुकूमत का पूरे साल की बजाय सिर्फ 3 माह का बजट पेश करने का फैसला। पार्टी ज़राए के मुताबिक पीटीआई पार्लिमानी पार्टी के इजलास में अहम फैसला किया गया। तय पाया, जब तक वफाकी हुकूमत बानी चेयरमैन से मुलाकात का वादा पूरा नहीं करती, पूरा बजट पेश नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी आज बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा से भी मुशावरत करेंगे। पंजाब का बजट 16 जून को पेश किया जाएगा। मुतअद्दिद महकमों ने नए माली साल के लिए बजट तजावीज़ मुरतब कर ली। महकमा ज़राअत ने डेवलपमेंट की मद में 5 अरब 9 करोड़ 93 लाख रुपए मांग लिए। महकमा तवानाई की 6 अरब 8 करोड़ 59 लाख रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। महकमा जंगलात एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने 7 अरब 10 करोड़ 90 लाख रुपए मांग लिए। बजट में चंद नुमाइशी प्रोग्राम्स के जरिए आवाम को धोखा दिया जा रहा है। IT तालीम को आवाम तक पहुंचाने का कोई मंसूबा नहीं रखा गया। मुल्क में मुआशी ग्रोथ रुक चुकी। बेरोजगारी अरूज पर आवाम के टैक्स के पैसों से मुल्क पर काबिज मखसूस तबके की शाख खर्चियां चल रही हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मर्दान में तकरीब से खिताब। LPG की कीमतों में होशरुबा इजाफा। लाहौर में अवामी रिक्शा यूनियन का ठोकर न्याज बेग चौक पर मुजाहरा। मुजाहिरीन की गले में रोटी लटकाकर LPG माफिया के खिलाफ नारेबाजी। 24 घंटों में कीमतें वापस पुरानी कीमत पर लाने का मुतालबा। बसूरत दीगर हड़ताल का इंदिया दे दिया।